हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने कल क्वांटिफायर पढ़ा था टॉपिक और आज हम लोग उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इसमें आगे देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। अच्छा हाँ, जो भी चीज़ बोर्ड पे पढ़ाई जाती है वो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशंस यूजिंग प्रेडिकेट्स, क्वांटिफायर्स एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं ये आपको पता है, जो आप पढ़ चुके हो पहले, एंड, और, नॉट, ठीक है। और एंड के लिए इंटरसेक्शन का, और के लिए यूनियन का साइन, निगेशन के लिए इस तरीके से जो आपको साइन बताया था, ऐसे वाला साइन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स। उसके बाद क्वांटिफायर्स आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो उसमें क्या पढ़ा था क्वांटिफायर्स में कि अगर ऑल यूज हुआ है स्टेटमेंट में तो फॉर ऑल वाला साइन लगेगा, उल्टा ए। अगर देयर एग्जिस्ट की बात की गई, सम की बात करी गई, सम कुछ की बात की गई है तो देयर एग्जिस्ट का साइन आएगा। तो ये तो आपके क्वांटिफायर्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है प्रेडिकेट की, प्रेडिकेट्स। तो प्रेडिकेट्स तो अभी आपने पढ़ा नहीं है कि होता क्या है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट एक्चुअली होता क्या है कि देखिए, प्रेडिकेट्स, अ प्रेडिकेट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले प्रोपोजिशन पता होनी चाहिए। अब हमने मान लिया यहाँ पे हमारी 3 प्रोपोजिशन है, जॉन वियर रेन कोट। तो हम इसको किस सिंबल से दिखा दिया हमने? रेन कोट की बात करी गई। रेन की स्पेलिंग आर से स्टार्ट है, तो आर, कैपिटल आर। तो ये जो कैपिटल आर है ये क्या है आपका? ये है आपका प्रोपोजिशनल वेरिएबल, ठीक है। प्रोपोजिशनल वेरिएबल ये आर है। जॉन टेक्स द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है, तो हमने इस पूरे सेंटेंस के लिए क्या मान लिया? यू, ठीक है। जॉन गेट्स वेट, तो वेट डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है, तो हमने इसको डब्ल्यू ले लिया इस सेंटेंस को। ये प्रीपोजिशन थी जिसका प्रीपोजिशनल वेरिएबल हमने आर ले लिया। एक सुटेबल लेना होता है, जो भी वर्ड इसमें आपको सूट करता है कि ये मतलब ये है इसका मेन, कि जॉन वियर रेन कोट। जॉन तो तीनों में ही आ रहे हैं, लेकिन ये रेन कोट पहन रहा है, अम्ब्रेला लिए हुए है और वेट है। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है? जॉन के लिए कहा जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं इनके लिए हमने क्या ले लिया? प्रोपोजिशनल वेरिएबल ले लिया, ठीक है। फर्दर एज्यूम दैट कि ये स्टेटमेंट्स क्या हैं? सारे ट्रू हैं। तो अगर सारे ट्रू हैं तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं जनरलाइज करके? देखिए, इफ जॉन वियर रेन कोट देन जॉन डज नॉट गेट वेट। अगर जॉन ने रेनकोट पहन रखा है तो वो वेट नहीं होगा, गीला नहीं होगा, क्योंकि उसने रेनकोट पहन रखा है, ठीक है। तो देन के लिए हम एरो का साइन यूज करते हैं। जॉन वियर रेनकोट, इस सेंटेंस के लिए हमने सिंबल क्या लिया था? आर। ये क्या है? प्रोपोजिशनल वेरिएबल, तो आर हो गया। इसके बाद देन के लिए एरो का साइन हो गया। जॉन डज नॉट गेट वेट, वेट, जॉन गेट्स वेट के लिए डब्ल्यू है, तो डज नॉट गेट वेट के लिए निगेशन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रेडिकेट, जो आप पहले यूज कर चुके हो, जो आप पहले यूज कर चुके हो प्रीवियस क्लास में, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया। तो अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाएं कि इन्होंने बोला है कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है इसमें प्रेडिकेट्स यूज करना है, क्वांटिफायर्स यूज करना है और लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करने हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस क्वेश्चन में गिवन है, सम फॉर्मूलाज आर टोटोलॉजीज, ठीक है। तो अब ये सारे चीजें जो गिवन है इनके लिए हमें कोई ना कोई सिंबल लेना पड़ेगा। फिर दिया हुआ द निगेशन ऑफ टोटोलॉजीज इज कॉन्ट्राडिक्शन। फिर कंजंक्शन ऑफ टू टोटोलॉजीज इज टोटोलॉजी। इम्प्लीकेशन ऑफ टू टोटोलॉजीज इज टोटोलॉजी,
ठीक है। तो हमने सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या किया कि हमने लेट कर लिया। जैसे यहाँ पे जॉन वियर रेनकोट को आर से किया था, ऐसे ही इसके लिए भी हमको सिंबल लेने पड़ेंगे। तो हम किसका यूज कर रहे हैं? प्रेडिकेट का। ठीक है, तो सपोज tx स्टेट दैट x इज टोटोलॉजी। जो ये tx है, tx में जो x क्या बता रहा है कि ये एक टोटोलॉजी है। फिर हमने nx लिया, nx का जो x है वो क्या है? x इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन टोटोलॉजी के लिए हमने मान लिया, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए ले लिया हमने। इस टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन ही दो ही वर्ड ऐसे यूज हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? एंड डोमेन इज द प्रोपोजिशनल फॉर्मूला। प्रपोजिशनल फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है कि एक सेंटेंस के लिए कोई हमने एक कैपिटल लेटर ले लिया, ये प्रोपोजिशनल फॉर्मूला होता है। डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब है पूरा यूनिवर्स। जैसे कोई बात की जा रही है, जैसे मान लो बात की जा रही है tx की, tx ने किसके लिए लिया? tx ने x स्टेट दैट x इज टोटोलॉजी। तो x टोटोलॉजी है पूरे में, सब में। ठीक है, तो जितने भी हैं पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, अब देखो, और ये nx स्टेट दैट x इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो nx में जो x क्या है वो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन करना है। अब फर्स्ट सेंटेंस है सम फॉर्मूलाज आर टोटोलॉजीज। ठीक है, सम फॉर्मूलाज आर टोटोलॉजीज। वर्ड में क्या यूज हुआ है? सम। सम के लिए हम क्या यूज करते हैं? देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट के साथ x आ गया, और ये बोला क्या गया? सम फॉर्मूलाज आर टोटोलॉजीज। तो टोटोलॉजी के लिए क्या है? tx। ठीक है, देयर एग्जिस्ट x tx। तो ये हो गया फर्स्ट वाले का सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, अब सेकंड क्या है? द निगेशन ऑफ टोटोलॉजीज इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। निगेशन ऑफ टोटोलॉजी, टोटोलॉजी को tx से ले लिया, तो लिखते कैसे हैं इसको पूरा? देयर एग्जिस्ट का साइन। अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे सम था लेकिन यहाँ पे सम वर्ड यूज नहीं हुआ है, सीधे लिखा गया द निगेशन ऑफ टोटोलॉजीज। मतलब सबकी बात की गई है। द निगेशन ऑफ टोटोलॉजीज मतलब अगर सम नहीं दिया है, ये कुछ ऐसा नहीं दिया है जिसका मतलब देयर एग्जिस्ट होता है, तो फिर आप क्या यूज करोगे? ऑल, फॉर ऑल वाला साइन। फॉर ऑल क्या होता है? उल्टा ए। ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स टोटोलॉजीज के आगे निगेशन का साइन लगा है। क्यों? निगेशन ऑफ टोटोलॉजी। तो निगेशन ऑफ टोटोलॉजी क्या हो गया? निगेशन का साइन बना दिया टोटोलॉजी tx। इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब यहाँ पे हमने क्या बना दिया? एरो का साइन। मतलब कि निगेशन ऑफ टोटोलॉजी क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हमने nx लिया था, वो लिख दिया nx। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे भी द कंजंक्शन की बात की गई, मतलब सबके लिए। ठीक है, कोई सम वम कुछ नहीं आया है। ठीक है, तो ये अब आपको अपने आप ध्यान रखनी चीजें। द कंजंक्शन ऑफ टू टोटोलॉजीज इज टोटोलॉजी। अब दो टोटोलॉजी की बात की गई है, तो अगर हम एक के लिए tx ले लेते हैं तो दूसरे के लिए ty ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर ऑल x फॉर ऑल y क्यों किया? क्योंकि दो टोटोलॉजी यूज करनी है। तो पहली ले ली हमने टोटोलॉजी tx और दूसरी ले ली ty। कंजंक्शन की बात की गई। कंजंक्शन का मतलब होता है एंड, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लग गया। तो टू टोटोलॉजी ली है, तो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई आएगा, tx इंटरसेक्शन ty। तो क्या लिखा गया? द कंजंक्शन ऑफ टू टोटोलॉजीज इज टोटोलॉजी। इस टोटोलॉजी, तो फिर यहाँ पे एरो का साइन इस टोटोलॉजी, तो एक t आएगा, फिर x इंटरसेक्शन y आ जाएगा। इम्प्लीकेशन में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इम्प्लीकेशन में देखो सारी चीजें ऐसे लिखी हुई हैं, पर इंटरसेक्शन की जगह किसका साइन है? एरो का साइन है। यहाँ पे भी इंटरसेक्शन की जगह एरो का साइन हो जाएगा। ठीक है, प्रेडिकेट हमने आपको समझाई दिया है कि क्या होता है। तो इसमें आप देखो देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल यूज हुआ है। ये क्या है? ये हैं आपके क्या है? आपके क्वांटिफायर्स।
लॉजिकल कनेक्शन मतलब इंटरसेक्शन यूज हुआ है, एरो यूज हुए हैं, निगेशन यूज हुआ है, ठीक है। और उसके बाद प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट क्या होते हैं? प्रेडिकेट यही होते हैं कि एक सेंटेंस के लिए जो हम एक लेटर ले लेते हैं, कैपिटल लेटर, वो हमारा होता है प्रेडिकेट, और उसको हम जनरलाइज करते हैं। जैसे इस सेंटेंस को हमने जनरलाइज करके फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अभी और क्लियर होगा, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, इसकी पिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन 3 है हमारा। हमने वो सब नहीं लिखा है इसमें कि इसमें आपको प्रेडिकेट्स यूज करना है, क्वांटिफायर यूज करना है, ठीक है। वो सारी चीजें नहीं लिखी है, वो सारी चीजें क्वेश्चन में लिख के मिलेंगी। हमने केवल सेंटेंसेस लिखे क्वेश्चन में, और उसको आप कैसे जो है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे वो देखना है, ठीक है, वो सीखना है आप लोगों को। नो वन इज परफेक्ट को हमने लिख लिया PX सेज दैट X इज परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट वर्ड आया है, और क्लासमेट, ठीक है, दो ही ऐसे आए हैं, उन्हीं दोनों से सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। तो हमने PX को ले लिया, PX सेज दैट X इज परफेक्ट, CX सेज दैट X इज योर क्लासमेट। तो मतलब CX क्लासमेट के लिए यूज किया गया है, PX यूज किया गया परफेक्ट के लिए। डोमेन इज ऑल पीपल। देन अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला, नो वन इज परफेक्ट। नो वन, कोई भी नहीं, मतलब जो सारे लोग हैं उनमें से कोई भी नहीं। तो सारे की बात आई है, कोई भी नहीं में भी सारे की बात आई है, ठीक है। सारे में कोई नहीं, ठीक है। नो वन, तो फॉर ऑल एक्स इज नो वन इज परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट है आपका PX, तो परफेक्ट नहीं है का निगेशन ऑफ PX। लेकिन नो वन, सारे, कोई भी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर ऑल निगेशन PX आ जाएगा, ठीक है। अब निगेशन PX आ गया तो इसको एक ब्रैकेट से और क्लोज करोगे। इसके बाद है नॉट एवरीवन। नॉट एवरीवन, इसमें भी सबकी बात की गई है, नॉट एवरीवन। तो नॉट एवरीवन के लिए फॉर ऑल एक्स, नॉट एवरीवन के लिए निगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स, निगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स। नॉट एवरीवन इज परफेक्ट, परफेक्ट के लिए PX, तो PX लिख दिया। फिर थर्ड है ऑल योर्स क्लासमेट्स। इसमें भी सबकी बात करी गई, ऑल योर्स क्लासमेट्स आर परफेक्ट, ठीक है। तो ऑल योर्स, फॉर ऑल एक्स, क्लासमेट के लिए CX, R के लिए ये एरो लग गया है, ठीक है, R परफेक्ट, PX, ठीक है। अब देखिए नॉट एवरीबडी। अब यहां पे बोला गया नॉट एवरीबडी, एवरीबडी, सबके लिए, सबके लिए नहीं। तो सबके लिए क्या होता है? फॉर ऑल एक्स, नॉट एवरीबडी, निगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स। नॉट एवरीबडी इज योर क्लासमेट, क्लासमेट के लिए क्या हो गया? CX। और OR, और के लिए क्या लगता है? यूनियन का साइन, यूनियन लगा दिया। समवन, समवन के लिए क्या लगता है? देयर एग्जिस्ट, उल्टा EX। इज नॉट परफेक्ट, परफेक्ट के लिए PX है, तो नॉट परफेक्ट के लिए निगेशन ऑफ PX हो जाएगा। तो यहां निगेशन लगा दिया, तो इसको एक और ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, ठीक है। फटाफट इसको कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे।